हवालों से आपकी खिदमत में वो शायरी सुनाई, वो अशार सुनाए, वो मज़ामीन आपके सामने पेश किए जो आज के अहद में बहुत जरूरी भी है और हमारी जिंदगी में हमारे सामने बार बार आते हैं। एक गजल के शेर में उन्होंने आसिफा के उस हादसे का जिक्र किया कि जब उस छोटी सी बच्ची पर जुल्म किया गया। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अक्सर मुशायरों में इस बात का जिक्र करता हूं कि मसला यह है कि हमने बेटी को अलग अलग खानों में बांटकर देखना शुरू कर दिया है। बेटी को हम जात बिरादरियों के चश्मे से देखने लगे हैं, मजहबों के चश्मे से देखने लगे हैं। अल्लाह करे बेटी को बेटी की नजर से देखा जाने लगे, उस दिन ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। आप यकीन रखिए इस बात पर कि अगर किसी बेटी पर जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ अगर आप सीना सिपर होकर खड़े हो जाते हैं तो आपको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि कल अगर ये मुश्किल वक्त आपकी बेटी के साथ आ गया तो कोई ना कोई बहादुर बाप अपना सीना खोलकर आपकी बेटी की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। ये अल्लाह का इंसाफ है। आप जो समाज को देते हैं वो आपके साथ होता है। ये सब कुछ अच्छा और खूबसूरत बन सकता है। इसमें हमारी सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। अली के इस कलाम के बाद एक शायर से मुझे आपकी मुलाकात करानी है। एक जमाना था हम इस तरह के शेर कहते थे कि उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। लेकिन आज के अहद में अगर हम मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी भी करते हैं तो कभी हम इस तरह के शेर कहते हैं कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। हम अगर घर आंगन के मामलात को शायरी बनाते हैं तो इस तरह के शेर कहते हैं कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। हम अगर आज के अहद की मोहब्बतों का नया मंजरनामा पेश करते हैं तो इस तरह के शेर कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। ये गजल के नए नए रंग और नए नए आहंग हैं। इन्हीं रंग आहंग के बीच एक नौजवान शायर है जिसने अपने लहजे से लोगों को चौंकाया है और न सिर्फ चौंकाया है बल्कि अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर अपनी शोहरतों को पहुंचाया है। मैं आवाज देने जा रहा हूं गजल के इस अछूते लहजे के शायर, आपके बहुत पसंदीदा और महबूब शायर, उर्दू मुशायरों में बतौर शायर भी और बतौर नाज़िम मुशायरा भी अपनी एक मखसूस छाप छोड़ने वाले भाई अल्तमश अब्बास को कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। तालियों की गूंज में अल्तमश अब्बास को इजाजत दें और मैं उनसे गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। थोड़ा सा ऊपर हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हर बार की तरह इस बार भी वही जाने पहचाने चेहरे और थोड़ी सी पंखों की और इसकी आवाज़ है, इस वजह से थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस सा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन आप हजरात से थोड़ी सी उम्मीद ये है कि चूँकि मुशायरा जो है बहुत देर से मैं देख रहा हूँ जिस अंदाज से सुना जाता है हमेशा, आज उस अंदाज में और उस कैफियत में नहीं है। आप लोग थोड़ा सा माहौल बनाइए, चूँकि अब थोड़ी सी बड़ी शायरी आपको सुननी है। मेरे बाद नदीम भाई हैं, हमारे खुर्शीद हैदर साहब हैं, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा हैं। थोड़ा सा माहौल बनाइए। बड़ी खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं हमारे नदीम फ़र्रुख साहब, अंदाज़ दहलवी साहब इस मुशायरे के कोऑर्डिनेटर, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, चमन भाई को और इस पूरी कमेटी को। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ नदीम भाई, सदर आली वक़ार की इजाज़त के साथ। हजरात, आप हजरात से भी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, सुनिएगा, क्योंकि आवाज़ इतनी है कि मुझे
जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पर आप लोगों की तवज्जो अगर थोड़ी सी मिल जाएगी तो उसी के सारे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आवाज़ बहुत है। थोड़ी सी तवज्जो मेरी जानी मबजूल कर लें, सुनिएगा। इजाज़त है? मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो होना था। बेटा इसे सीधे बैठा, बैठ सीधे बैठ। थोड़ी सी भाई जरा दामादों वाला रवैया हट, थोड़ी देर के लिए हट, थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाइए। वो जो होना था वो हुआ कब था? सुनिए, वो जो होना था वो हुआ कब था? मैं अभी आपसे खुला कब था? वो जो होना था वो हुआ कब था? मैं अभी आपसे खुला कब था? उसकी आंखें जबान थी उसकी, बात करता था बोलता कब था? उसकी आंखें जबान थी उसकी, बात करता था बोलता कब था? एक मतलब पढ़ता हूं, देखिए गजल बदलता हूं यहां से। आज कर रहा हूं कि थोड़ी सी तवज्जो। आज कर रहा हूं कि फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। वाह वाह वाह। एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। वाह 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 वाह। फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। एक दफा रोया था मैं, एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। और एक मतलब और एक शेर और पढ़ता हूं, देखिएगा कि एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने, पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। बहुत अच्छा, वाह। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया? वाह वाह वाह। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया? और ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया? एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है? सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। सीना पे, यार ये क्या मजमा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक बार अगर आप मुशायरे में हैं तो जोरदार तालियां बजा के जरा शायरों की हौसला अफजाई करें। वाह वाह। क्या शेर सुनना चाहते हैं आप? मीर गालिब कोई नहीं आने वाला, हम ही लोगों को सुनाना है। थोड़ी सी तो तवज्जो आप देखिए, शायर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आप लोग उसे बड़ा छोटा बनाते हैं। थोड़ी सी तवज्जो आपसे चाहूंगा मैं, सुनिएगा। फिर मतलब पढ़ रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, मतलब सुनिएगा कि सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है? ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है? अर्ज करता हूं कि सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। मतलब फिर गजल का पढ़ता हूं, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं? सुनिए, अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें बुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं? अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं? बिछड़ के तुमसे तुम्हें बुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं? अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं? और देखिए एक शेर थोड़ी सी तमहीद के साथ पेश करूंगा। देखिए आज का हमारे शायरों को ये समझा जाता था कि अगर शायर कोई बनने जा रहा है तो उसके पेरेंट्स ये समझते थे कि यार ये तो बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन इस दौर में शायर किस तरह से अपनी जिंदगी को चलाता है और कैसे शायरी को भी चलाता है, इसको शेर बना रहा हूं, सुनिएगा कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं? वाह वाह। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं? तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं? मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं?
सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। तो घर में राशन कहां से लाऊं। एक मतलब फिर पढ़ता हूं, फिर थोड़ा सा बदलता हूं। देखिए आगाज कर रहा हूं, सुने यहां से वहां तक थोड़ी सी तवज्जो। मुशायरा अब आखिरी मरहले में अपने जरा सा देखिए, मुशायरा सिर्फ किसी कमेटी के सजा देने से मुशायरा नहीं बनता, और शायरों के आने से और उनके कलाम पढ़ने से भी नहीं बनता। आप लोग जब तक इस मुशायरे में शरीक नहीं होंगे तो ये मुशायरा नहीं बनेगा। मैं बॉम्बे से पूरा ये समझिए कि आप 10-12 घंटे फ्लाइट में 2-2.5 घंटे फिर यहाँ सफर करके आया हूँ, सिर्फ आपके लिए, पैसों के लिए, लिफाफे के लिए नहीं, आपकी मोहब्बत के लिए आया हूँ। आपसे चाहता हूँ कि सिर्फ तवज्जो से सुन लें। जिस मोहब्बत से आप सुनते हैं और जो मोहब्बत उजारी खींच के लाती है, उसी मोहब्बत का तलबगार हूँ। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूँ, फिर एक और मतलब गुजारिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो। वाह वाह वाह, सुनिएगा कि इश्क करते हो, इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो। 2 कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। अगला शेर इससे भी अच्छा होगा, सुनिए कि इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो। 2 कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। आज कर रहा हूं, सुनिएगा। तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिए कि तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। एक मतलब सुनिए, अर्ज कर रहा हूं कि ना ये करीब हैं, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। क्या कहना, क्या अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। और देखिए कितना चालाक आदमी गजल में आया है, सुनिएगा कि हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। क्या कहना, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, एक वक्त में वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। और ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। शेर हाजिर खिदमत है कि जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। एक नज्म मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ, बिल्कुल ताजा नज्म है, अभी ये मैंने मुशायरे में कहीं पढ़ी भी नहीं है। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। हजरात देखिए, बहुत ज्यादा तवज्जो भी मांगना बहुत एक तरीके से शायराना कमजोरी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप लोग, अब चूंकि जाहिर है कि जो लोग मुशायरा देखने आए थे वो तो जा चुके हैं, जो मुशायरा सुनने आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो से मैं आप हजरात तक पहुंचना चाहता हूं, बस यही गुजारिश कर रहा हूं। एक नज्म आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। ये नज्म बिल्कुल ताज़ा है, मैंने कहीं मुशायरे में नहीं पढ़ी है अभी तक। अगर आप हजरात सुन लेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसे कहीं और भी सुनाऊंगा। सुनिएगा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा के मेरी हौसला अफजाई करें और मुझे बताएं कि आप मुशायरा सुनने के मूड में बैठे हैं। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं नदीम भाई, थोड़ी सी तवज्जो। अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर। सुनिएगा
मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, तो देखता हूं कि मेरे हाथों की उंगलियों से उसी की खुशबू निकल रही है। वाह। मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, तो देखता हूं कि मेरे हाथों की उंगलियों से उसी की खुशबू निकल रही है। मैं उंगलियों को जब अपनी आंखों पे फेरता हूं, मैं उंगलियों को जब अपने चेहरे पे फेरता हूं, तो देखता हूं कि मेरी रंगत बदल रही है। क्या कहना। मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, तो देखता हूं कि मेरे हाथों की उंगलियों से उसी की खुशबू निकल रही है। मैं उंगलियों को जब अपने चेहरे पे फेरता हूं तो देखता हूं, मैं उंगलियों को जब अपने चेहरे पे फेरता हूं तो देखता हूं कि मेरे चेहरे की रंगत बदल रही है। इन उंगलियों से मैं जब अपनी आंखों को ढांपता हूं, इन उंगलियों से मैं जब अपनी आंखों को ढांपता हूं तो देखता हूं कि एक दिल है जो मेरी आंखों में बन के धड़कन धड़क रहा है, कि एक दिल है जो मेरी आंखों में बन के धड़कन धड़क रहा है, जो उससे मिलने की ख्वाहिशों में तड़प रहा है, जो उससे मिलने की ख्वाहिशों में तड़प रहा है, जो उससे मिलने की चाहतों में हजारों तावीज पी चुका है, जो लाखों सजदों को जी चुका है, जो उससे मिलने की चाहतों में हजारों तावीज पी चुका है, जो लाखों सजदों को जी चुका है, हजारों मुर्शिद बदल चुका है, हर आस्ताने पे जा चुका है, जो उससे मिलने की ख्वाहिशों में तड़प रहा है, जो उससे मिलने की चाहतों में हजारों तावीज पी चुका है, जो लाखों सजदों को जी चुका है, हर आस्ताने पे जा चुका है, जो खानकाहों में रह चुका है, जो महफिलें भी सजा चुका है, मगर कहीं कोई हल नहीं है, मगर कहीं कोई हल नहीं है। सो अपने हाथों की उंगलियों को मैं ये कहूंगा कि उससे कहना कि अपनी तरह ही मेरे हाथों की उंगलियों से भी अपनी खुशबू को लेके जाए। वाह वाह वाह। मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, हर आस्ताने पे जा चुका है, जो खानकाहों में रह चुका है, जो महफिलें भी सजा चुका है, मगर कहीं कोई हल नहीं है। सो अपने हाथों की उंगलियों को मैं ये कहूंगा कि उससे कहना कि अपनी तरह ही मेरी हाथों की उंगलियों से भी अपनी खुशबू को लेके जाए, मगर मेरे सीने में है सांस जब तक, मगर मेरे सीने में है सांस जब तक, मगर मेरे सीने में है सांस जब तक मैं अपने हाथों की उंगलियों पर इसी तरीके से उसके आने के दिन गिनूंगा, मैं इसी तरीके से उसके आने के दिन गिनूंगा।